आज आपके साथ विनम्रता की विशेषताओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। विनम्रता की विशेषताएं, मुझे असल में विश्वास है कि वो सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण, वो अति आवश्यक गुण है। विनम्रता उन पहले विशेषताओं में से एक है जो मसीह ने अपने बारे में कही है। मत्ती 11 में जब उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो। उन्होंने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। उसके बाद वो कहते हैं, मैं नम्र, कोमल और मन में दीन हूं, मैं कठोर, नुकील, दबाव डालने वाला नहीं हूं। वो हम सभी चारित्रिक विशेषताओं को देखते हैं। कोमलता बहुत सुंदर होती है, नम्रता बहुत सुंदर है। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहने से घृणा है जो बहुत निर्मम, कठोर, तेज, दबाव डालने वाले होते हैं, जिनमें प्रसन्नता नहीं होती। मैं भी वैसे ही मनुष्य हुआ करती थी। मैं ऐसे घर में बड़ी हुई जहां मेरे पिता बिल्कुल उसी तरह के थे। बहुत बुरा होता था कठोर, तेज, निर्मम, दबाव डालने वाले ऐसे लोगों के साथ रहना जिन्हें हम कभी प्रसन्न नहीं रख सकते। यीशु ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कोमल, दीन, नम्र, प्रेम और क्षमा करने वाला हूं। वो ये कहकर आरंभ करते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। मेरे विचार से ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी पाप घमंड रूपी पाप से उत्पन्न होते हैं। घमंड असल में एक आत्मनिर्भर भावना होती है जो अपनी मनमानी करना चाहती है और जो किसी के अधीन रहना नहीं चाहता, ना किसी से मार्गदर्शन लेना चाहती है। विनम्रता का अर्थ है अभिमान और घमंड से मुक्त होना, अपने को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण न समझना। इसका ये मतलब नहीं कि अपने को निम्न समझना, बल्कि ये कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने को आवश्यकता से अधिक प्रसन्नीय न समझे। दूसरे शब्दों में, आप ये मत सोचे कि आप किसी और से बेहतर हैं, और आप ये मत समझे किसी से आप अपने बल पर वो करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। आपको समझना है कि आप में जो भी अच्छी तरह से करने की योग्यता है वो परमेश्वर से आती है। इसीलिए आप जितना अधिक करने के योग्य हैं, जितने अधिक प्रतिभाशाली हो, आपको उतना अधिक विनम्र होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने आप में वो योग्यता डाली है। आप वो आश्चर्यचकित करने वाली बात जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको कुछ भी करने योग्य बनाया है, पर हम इसके बिल्कुल विपरीत देखते हैं। ऐसा होता है कि लोग जितना अधिक कर सकते हैं, वो उतनी ही अधिक अभिमानी, घमंडी बन जाते हैं। बाइबल के अनुसार अपने को परमेश्वर के अति शक्तिशाली हाथ के अधीन कर लो, तो नियत समय पर वे तुझे ऊपर उठाएंगे। तो ये ऐसा काम है जिसके बारे में हम सीख सकते हैं और हम असल में कर सकते हैं। मैं वो कहूंगी कि यदि हम स्वयं को विनम्र करना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो करेंगे अपमान के द्वारा, और अपने को नम्र बनाना परमेश्वर के हमें नम्र बनाने से कहीं आसान है। मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ बिल्कुल मेरा मतलब जानते हैं। घमंड की परिभाषा है आत्मसम्मान की अत्यधिक मात्रा, अनुचित घमंड करना, स्वयं की योग्यताओं, सुंदरता, संपत्ति, उपलब्धियों, दफ्तर में पद या ओहदे की श्रेष्ठता के कारण जो प्रकट होता है, ये रही घमंड की मुख्य समस्या। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें, जो प्रकट होता है अहंकार, पूर्ण भावना, अपने को दूसरों से अलग थलग रखने और दूसरों के प्रति तिरस्कार पूर्ण रुख से, उसके कारण हम दूसरों के असभ्यता और गुस्ताखी से पेश आते हैं और अपने को ऊंचा और दूसरों से बेहतर समझते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या, वैसे मुझे घमंड से संबंधित जो 2 बड़ी समस्याएं दिखती हैं, उनमें से पहली यह है कि हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी ये कि हम समझते हैं कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों से जैसा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर उसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। यीशु को स्पष्ट रूप से लोग बहुत प्रिय हैं। उन्हें दीनों और शोषितों को ऊपर उठाना अच्छा लगता है। उन्हें जरूरतमंदों और गरीबों की, अनाथों और विधवाओं की मदद करना अच्छा लगता है, और उन्हें अच्छा नहीं लगता जब अधिकारी की पदवी वाला कोई व्यक्ति केवल इसलिए किसी अन्य से दुर्व्यवहार करता है क्योंकि वो सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है। विनम्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल के अनुसार विनम्र होने पर ही हमें आदर और तरक्की मिलती है। यह सच है कि लोग शरीर में छल कपट करके दुनिया में कुछ हद तक तरक्की प्राप्त करते हैं,
पर हम उस तरह की तरक्की से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, उनमें कभी आनंद नहीं मिलता। वो केवल दबाव से प्राप्त होती है। हमें केवल दुनिया के उन लोगों को देखना है जिन्होंने स्वयं को तरक्की दिलवाई थी कि उन पर कितना दबाव है। उनकी आत्महत्या की दर और शराबखोरी, नशाखोरी और समस्याओं और विसंगतियों से ग्रस्त उनके जीवन को देखना चाहिए। परमेश्वर से प्राप्त होती है अच्छी वृद्धि और तरक्की। अच्छा होगा कि हम स्वयं को तरक्की न दिलवाएं, बल्कि हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करें कि वो हमें तरक्की दिलवाएंगे, क्योंकि जब हम स्वयं को तरक्की दिलाते हैं तो हमें खुद को बनाए रखना पड़ता है। तो वो हमें बनाए रखते विनम्र व्यक्ति परमेश्वर की प्रतीक्षा कर सकता है। उन्हें आवश्यकता नहीं होती शरीर के कामों में पड़कर स्वयं वो उपलब्ध करने की कोशिश करने की। सच्ची विनम्रता सम्मान और तरक्की दिलाती है। नीति वचन 6 के अनुसार परमेश्वर को अहंकार से घृणा है। बाइबल में 7 चीजों का वर्णन है जिनसे वे घृणा करते हैं। वो चीजों से उन्हें घृणा है और 7वीं बहुत घिनौनी है, जो है झगड़ा। परमेश्वर को ये बहुत घिनौना लगता है जब हम में से झगड़े और विवाद करने की भावना होती है और हम लोगों के साथ मित्रता पूर्वक रहने की बजाय लोगों में झगड़े करवाते हैं। पर 6 चीजों का वर्णन है जिनसे उन्हें घृणा है और उनमें से एक है घमंड। अन्य बहुत सी बातों का हमारे मुंह और बातचीत के तरीके से संबंध है। एक घमंडी मनुष्य लगभग हमेशा बहुत अधिक बातें करता है और लगभग हमेशा गलत समय पर। हमें विनम्रता के बारे में सीखने की आवश्यकता है। हमें घमंड को पहचानना सीखने की जरूरत है और साथ ही हमें विनम्रता को पहचानना सीखने की आवश्यकता है। मैं एक पादरी से मिली थी, एक स्थानीय पादरी जो हमारे साथ जाने वाले थे मलावी, अफ्रीका में, और उस देश की एक सेवकाई में मदद कर रहे हैं। मेरे पुत्र ने मुझे बताया था कि उनका यहाँ कितना बढ़िया गिरजा है। उसने मुझे ये भी बताया कि वो लगभग कितना बड़ा था और वो जोड़ा क्या क्या काम कर रहा था। इसलिए जब मैं आज उनसे मिली तो मैंने कहा, मुझे पता चला कि आपका यहाँ एक अद्भुत असाधारण गिरजा है। मैं तुरंत जान गई कि वो व्यक्ति विनम्र हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा जी हाँ हमारी सप्ताह में 7 सर्विसेज होती हैं जहाँ पाँव धरने की, गाड़ी पार्क करने का स्थान नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने कहा हम बढ़ रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगा, मुझे सचमुच अच्छा लगा। देखिए, मैं इस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करूंगी। कई बार हम शेख ही बघारने लगते हैं। हमें शेख ही बघारने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। हैरानी की बात है कि सेवकाई में लोग आंकड़ों को बहुत महत्व देते हैं। हम हर चीज गिनते हैं, ये कितनी चीज थी, वो कितनी चीज थी, वो चीजें कितनी थी, कोई और चीज कितनी थी। मैं नहीं समझती यीशु ऐसा करते थे। आमीन। ये सच है, मेरी ओर ऐसे मत देखिए। घमंड तबाही की ओर ले जाता है। जब भी आप किसी को बर्बाद देखें तो समझे कि ये पहले घमंडी था। बहुत कम लोग ऊपर उठ सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं और परमेश्वर द्वारा तरक्की पाकर उससे अच्छी तरह संभाल सकते हैं। बहुत कम। ये पौलुस के ये कहने का एक कारण है, किसी नए रूपांतरित हुए व्यक्ति को कभी मार्गदर्शन न बताओ, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसे एक समस्या दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उसे ऐसा कुछ दे रहे होते हैं जिसे संभालने की अभी उसमें परिपक्वता नहीं होती, और आप स्वयं को समस्या देते हैं क्योंकि आपको उसके द्वारा की मूर्खता की बातों से निपटना होगा। कई बार हम लोगों से मदद प्राप्त करने के इतने व्यग्र होते हैं, सेवकाई में या व्यापार में भी, कि जैसे ही हम देखते हैं कि किसी ने थोड़ी योग्यता पाई है तो हम उन्हें उस पद पर ले जाते हैं। पर हमें यह निश्चय करना होगा कि लोगों में चरित्र हो। बहुत से लोगों में ऐसी योग्यता होती है जो उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, पर वहां पहुंचकर वहां बने रहने की योग्यता नहीं होती। मैं ऐसे टूटते तारों को देखकर थक गई हूं जो इतनी तेजी से गिरते हैं जितनी तेजी से वो ऊपर उठे थे, और ये हमें बदनाम करते। कभी छोटे स्तर से शुरुआत करने से नफरत ना करें और किसी मंच पर पहुंचने के लिए बहुत जल्दी ना करें, या किसी दफ्तर के द्वार पर अपने नाम देखने के लिए, या किसी से अपने को मार्गदर्शन या कुछ और कहलाने के लिए तैयार है। बहुत से लोग जो गिरजे में आते हैं वो गिरजे में अपना भौतिकतावाद लाते हैं और वे आरंभ से किसी के लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं। यदि आप सचमुच सेवकाई में रहना चाहते हैं तो वो मंच पर करना आवश्यक नहीं है, न ही हमारा उसे खोजना अनिवार्य होता है। परमेश्वर ये चुनाव करते हैं कि किसे कहाँ रखना है, और यदि वे आपको कोई पद दे तो विनम्रता से वहां बने रहे और वो करें जो वो आपसे करने को कहे, और यदि वे आपको
शौचालय साफ करने को कहे तो वो भी करें, नहीं तो हम में सेवक का रुख नहीं होता। हमें इसलिए इनाम नहीं मिलता क्योंकि हमने उनमें कुछ काम किए थे जिन्हें दुनिया महान काम समझती है। हमें इसलिए इनाम मिलता है क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया होता है और हम वो करने को तैयार होते हैं जो वो हमसे कहते हैं। आमीन। विनम्रता सुंदर होती है। वो सद्गुण प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। मेरे विचार से विनम्रता और धीरज प्राप्त करना सबसे कठिन होता है। दरअसल सच यह है कि अधीरता केवल अहंकार का प्रदर्शन होता है। यदि मुझसे किसी चीज की प्रतीक्षा करना सहन न होता हो तो इसका कारण यह है कि मैं इतनी महत्वपूर्ण हूं कि मुझे प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं और मुझे तुरंत वो मिलना चाहिए जो मैं चाहती हूं। आमीन। इसलिए हमें अपने जीवन में इन समस्याओं से निपटना चाहिए। ये शायद ऐसा संदेश नहीं जिस पर आप बहुत उत्साह प्रकट करेंगे, पर यदि आप इसे सुनेंगे तो इससे आपको मदद मिलेगी अपने जीवन में, क्योंकि आप परमेश्वर से चाहे जो भी चाहते हो। आपको अपने को विनम्र करना होगा, उनकी प्रतीक्षा करनी होगी, उनका सहारा लेना सीखना होगा और उन्हें खोजना होगा। तब जाकर वो आपको वो देंगे। उनके आपको वो देने के बाद आपको ये निश्चय करना चाहिए कि आपका रुख और भी विनम्र हो और आप आश्चर्यचकित हो कि परमेश्वर अन्य सभी को छोड़ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। बाइबल में असल में लिखा है, मुझे वो प्यारा है जो तीमुथियुस 3:6 में नए चेले के बारे में लिखा है। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ, ये बहुत बढ़िया है। फिर ये कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके उसके मन की अवस्था मूर्ख हो सी और उसे भ्रम हो जाए। वो अभिमान करके घमंड से अंधा हो जाए और वो शैतान सा दंड पाए। उसके आगे लिखा है कि वो शायद घमंड के कारण मूर्ख बन जाए। इसके अलावा नहीं, वो गलत दिशा में जाना होगा, पर कई बार घमंड और अहंकारी रुख हमसे मूर्खता भरा व्यवहार करवाता है। सच कहा ना? आमीन। बाइबल में कई तरह के मार्गदर्शक थे जो असफल हुए थे। मुझे उससे बेहतर कुछ नहीं लगता जितना एक असफल मार्गदर्शक। मार्गदर्शन किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी हो सकती है। माता पिता पर बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को विनम्र बनाने की। जब आप गलत हो, उनके सामने स्वीकार करें कि आप गलत हैं। यदि आप उन पर कोई आरोप लगाएं और आपको पता चले कि आप गलत थे, उनके पास जाकर कहें, मैं गलत था। अपने को विनम्र बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है आराम से वो करना सीखना कि मैं गलत था। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, सही होने को बहुत महत्व दिया जाता है। अपने को सही महसूस करने के लिए हम विचित्र व्यवहार करते हैं और उस सब के बाद उसका क्या महत्व होता है। माता पिता के तौर पर हमेशा अपने बच्चों के सामने विनम्रता प्रदर्शित करें। यदि आप किसी प्रकार की अधिकारी की पदवी पर हैं, वो विनम्रता से लोगों का मार्गदर्शन करें। शेखी बगाने और डींगे हाँकने के बारे में बहुत सावधान रहें। 9 शमूएल में हम शाऊल को देखते हैं जो एक राजा था जिसका आरंभ में सही रुख था। परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए अभिषेकित किया, पर बाद में उससे उसका राज्य छीन लिया गया क्योंकि उसका रुख अभिमानी बन गया, जिसके कारण उसने परमेश्वर की अवाज्ञाकारी की। उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। देखिए, एक विनम्र व्यक्ति में परमेश्वर का श्रद्धा युक्त भय होता है। वो वैसा काम नहीं करता जो वो जानता है कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि परमेश्वर है, वो स्वयं नहीं। सो आप में परमेश्वर का गलत प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि श्रद्धा युक्त भय होता है, जिसके कारण आप परमेश्वर की थोड़ी आज्ञाकारी और थोड़ी अपनी मनमानी नहीं करते। शामूएल ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उसने वो बदला जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, उसने उसे थोड़ा बदला था। 1 शमूएल 15:12 में लिखा है, शाऊल ने अपने लिए एक निशानी खड़ी की। दूसरे शब्दों में उसने अपनी एक मूर्ति स्थापित की। देखो शाऊल कितना महान है। 1 शमूएल 17:15-17 में जब शमूएल नबी ने उसका सामना किया, मैंने क्या गलत किया है? उसने पूछा। देखिए, अहंकार के कारण आपके मन में कुछ स्पष्ट नहीं रहता। घमंड छलने वाला होता है। हम कई तरह के गलत काम और गलत व्यवहार कर रहे हो सकते हैं, पर फिर भी हमें केवल दूसरों की गलतियां दिखाई देती है और अपना कोई दोष नहीं दिखता। आंकना घमंड से उत्पन्न होता है।
शिकायत करना घमंड से उत्पन्न होता है। हर प्रकार का शिकायत करना घमंड से उत्पन्न होता है। मुझे असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुझे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। आप आनंद उठा रहे हैं ना? ये बढ़िया है ना? आप सभी को देखकर लगता है मानो आपको सदमा सच कहा ना? बहुत आसान होता है किसी पिछड़े देश में जाकर वहां की परिस्थितियों के बारे में शिकायत करके कहना, पर तब मैं ये याद करती हूं कि सभी को जाने का मौका नहीं मिलता और परमेश्वर मुझे मौका देते हैं। मुझे शुभ संदेश ले जाने का मौका मिलता है अंधेरे में रह रहे इन देशों तक यीशु मसीह के शुभ संदेश का सत्य ले जाने का। और मुझे वो करने के लिए यदि थोड़ी असुविधा सहन करनी भी पड़े तो मुझे सौभाग्य के बारे में सोचना चाहिए और कभी बड़बड़ाना और शिकायत नहीं करना चाहिए। पर ध्यान दीजिए कि मेरा भी अन्य सभी की तरह एक शरीर है और मुझे स्वयं को ये बातें वैसे ही याद करानी पड़ती है जैसे कि आपको करानी पड़ेगी। मुझे स्वयं से ये बातें कहनी पड़ती है जैसे जॉयस, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, इससे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई राय रखने की आवश्यकता नहीं। ये सच है क्योंकि ये बहुत आसान होता है। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अपने विचार बताती हूँ, याद रखिए किसी को अपने विचारों की परवाह नहीं है। कभी किसी से राय न मांगे जब तक वे आपसे ना मांगे। आमीन। पर मेरे विचार से मैं चाहता हूं, मेरी ये राय है। कितना आश्चर्यजनक है कि हम जैसे दूसरों का जीवन चलाना चाहते हैं। इसलिए शमूएल ने शाऊल से कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था परमेश्वर ने तुझे ऊपर उठाया और तरक्की दी। आप देखते हैं कि उसका सही रुख था और एक विनम्र रुख था जिसने उसे जीवन में तरक्की और आदर दिलाया। पर उसके थोड़े समय बाद ही उसने अपनी एक प्रतिमा स्थापित की। मैंने बहुत समय पहले कुछ पढ़ा था जो मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। उस लेखक ने कहा था, अभी तक वो देखना बाकी जो परमेश्वर किसी ऐसे पुरुष या स्त्री के द्वारा कर सकते हैं जो सारी महिमा उन्हें देता है और अपना रुख विनम्र रखता है। देखिए, विनम्र मन के बगैर विनम्र मनुष्य होना असंभव होता है। विनम्र का इससे गहरा संबंध है कि हम कैसे सोचते हैं। हमें ऐसे समय के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। दानियेल की पुस्तक में एक और राजा था, नबूकदनेस्सर, जिसकी शुरुआत सही थी पर उसे केवल 12 महीने लगे। बहुत बड़ी उलझन में फंसने में केवल 12 महीने। मैं 1 मिनट दानियेल 4 देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि ये कितना जल्दी हो सकता है जब परमेश्वर आपको किसी तरह की वृद्धि दिलाते हैं। आपके वेतन में वृद्धि होती है, आपको दफ्तर में तरक्की मिलती है, चाहे जो भी हो। आपको निश्चित करना चाहिए कि आप आक्रामकता से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हो, मैं जानता हूं कि मैं किसी चीज के योग्य नहीं हूं, पर मैं एहसानमंद हूं कि आपने मुझे वो दी हैं। दानियेल 4 के पहले 5 वचन मुझे प्यारे हैं। एक नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों पर भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सभी को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उनके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का है। कितनों ने ध्यान दिया है कि यहाँ किसको श्रेय मिल रहा है? परमेश्वर को, ठीक। और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मुझे ये प्यारा है जब तक उसका रुख सही था और वो परमेश्वर को सारा श्रेय दे रहा था। उसे चैन था, उसे शांति थी और वो फल फूल रहा था। परमेश्वर को अति प्रसन्नता होगी आपको अधिक देने से यदि आप उसे भली भांति संभालेंगे जो आपके पास है। मेरे विचार से देने का विनम्र जीवन शैली से बहुत बहुत गहरा संबंध है। मेरे विचार से जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और हम उन्हें लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते जिनके पास हमसे कम होता है, तो हमारे रुख में गड़बड़ी होती है। हमें मौजूद परमेश्वर का आत्मा अपेक्षा करता है कि हम उनसे कम सौभाग्यशाली लोगों की परवाह करें। यदि हम नहीं करते तब हमारी मसीहत कमजोर होती है। या जैसे एक व्यक्ति ने अपनी किताब में लिखा है, शुभ संदेश में छेद होता है।
आप जानते हैं कि लूसीफर की समस्या घमंड थी। मैं। कल हमने देखा कि वो सुलेमान की भी समस्या थी, अपने लिए। इस तरह नबूकदनेस्सर आरंभ में सही था, पर यदि आप वचन 29 देखेंगे तो देखेंगे कि वो तब तक बहुत मुश्किल में पड़ गया था। 12 महीने के बीतने पर, 12 महीने, जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं कि जिसे मैंने ही बनाया था? तब वो परमेश्वर को श्रेय दे रहा था, पर अब स्वयं को। मैंने इसे अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने और अपने प्रताप की लड़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। ध्यान दीजिए यहां पर परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देना पसंद करेंगे यदि हम दिखाएंगे कि हम उसे संभाल सकते हैं। आमीन। शुभ समाचार यह है कि हम दोबारा सामान्य अवस्था में आ सकते हैं। उसे 7 वर्षों तक जानवरों की तरह रहना पड़ा। उसके बाल लंबे हो गए और वो उलझ गए, उसके नाखून बहुत लंबे हो गए और वो बस खेतों में भागता रहा। उसने अपनी सूझबूझ गवा दी। उसके बाद वचन 35 में या वचन 34 में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वचन 35, पृथ्वी के सब रहने वालों उसके सामने तुच्छ गिने जाते और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। नबूकदनेस्सर का परमेश्वर के बारे में दृष्टिकोण फिर से सही हो गया। परमेश्वर किसी के अधीन नहीं है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमें परमेश्वर को समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्यों परमेश्वर, क्यों मैं ही क्यों? पर आप क्यों नहीं? हम उतने परेशान नहीं होते जब किसी और के साथ कुछ होता देखते हैं जितना अपने साथ वो हो रहा होने पर। यदि किसी और के साथ वो होता है, हम उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने का भाषण देते हैं। यदि वो हमारे साथ होता है तो मुझे एक समझ नहीं आता, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों? ये एक भावना है कि हम इतने महान हैं कि हमारे साथ कभी वैसा कुछ घटित नहीं होना चाहिए। यशायाह 14 में लूसीफर ने 5 बार कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, मैं परमेश्वर के जैसा बन जाऊंगा, मैं सचमुच बन जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं बताता हूं क्या होने वाला है, तुम्हें नीचे गिराया जाएगा, तबाह किया जाएगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटते, वो सहन नहीं करते किसी अभिमानी आत्मा को। हमें इस पक्ष में और अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं मानती हूँ कि विनम्रता सचमुच एक सुंदर चीज है। वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुण है जिसे हमें खोजना चाहिए। विनम्रता की कई निशानियां होती हैं और उनमें से एक है परमेश्वर पर विश्वास करना। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और स्वयं अपनी समस्या हल करने की कोशिश नहीं करते, तो वो विनम्रता की निशानी होती है। मुझे विश्वास है कि इसके अलावा विनम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का एहसानमंद होता है उन चीजों के लिए जो वो कर सकते हैं और अपनी दुर्बलताओं का ध्यान रखने के लिए विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्वयं को मसीह में पहचानें ताकि आप हमेशा कुछ साबित करने की कोशिश न करते रहें। जब हम हमेशा लोगों के सामने कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं, तब हम में अहंकार की भावना आ जाती है। स्वयं को बनाए रखना अच्छा होता है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।